हेलो गाइज एट द रेट सोशलॉजी फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में 15-16 असिस्टेंट यूपीएचईएससी जिसका नाम चेंज करके रखा हुआ है यूपीईएससी का पेपर है। पेपर 1 हम डिस्कस करने चल रहे हैं। हमें एक पीडीएफ मिल गई है जिससे आपका भी रिवीजन होगा, हमारा तो होगा ही। तो बस यही उद्देश्य है कि यदि आपको ये ना मिल पाया हो तो आप देख लीजिए, या सुनकर याद करना चाहते हैं तो सुनकर देख लीजिए। हम तो अपना रिवीजन कर ही रहे हैं। थैंक यू। देखते हैं, सामान्य अध्ययन है पेपर 1, सॉल्व पेपर है। बात करें संपादक के महाजन है इनके, राइट। और विषय सूची की बात करें तो ये 2021 में जो यूपीएचएससी हुआ था उसका पेपर है। इसमें 28/11/21 हो, चाहे शिफ्ट फर्स्ट का हो चाहे शिफ्ट सेकंड का हो, तमाम ऐसे इसमें पुराने पेपर ऐड किए गए हैं, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज का हो, जीआईसी का, चाहे जीडीसी डाइट का हो। ये सब तमाम पेपर हैं। इससे हमें एक लाइन अप मिलेगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से। बाकी तो इसमें करंट जो अब पूछे गए हैं उसमें काम आएंगे नहीं। तो शुरू करते हैं हम पहले सिलेबस से। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, यूपीएचएससी का नाम चेंज करके ये दिया गया है यूपीएसईएससी। तो अगर बात करें सिलेबस की, समसामयिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं पूछी जाएगी। प्रमुख व्यक्तित्व पूछे जाएंगे, चेहरे जो हमारे 2024 में या 2023 में या 2025 में भी पिछले 2 महीने में घटित हुए हैं, हो सकते हैं ये सब आ जाए। खेल समाचार से आएगा। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध आएगा। शिक्षण एवं शोध वृत्ति जो हम यूजीसी नेट जेआरएफ में पढ़ते हैं उसी से आएगा। अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड ठीक ठाक है तो काम उसी से हो सकता है। जिससे इसमें पूछा जाएगा शिक्षण की प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं, इसकी विधियां क्या हैं, मूल्यांकन क्या है और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। शोध तात्पर्य एवं प्रणाली, ये भी पूछा जाएगा। शोध से आंकड़ा स्रोत संकलन विश्लेषण क्या होता है। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका ये आएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी भी नेट यूजीसी नेट के पेपर 1 में होता है। उससे भी काम चल सकता है। अगर हमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो हम वही सिलेबस पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे ऐसे पूछा जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य लाभ एवं दुष्परिणाम। फिर इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान, या सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली मतलब एब्रिविएशन। नेक्स्ट इकाई आती है इकाई, इसमें 6 लिखी गई गलती से 4 है। मानव एवं पर्यावरण, इसमें उसमें भी इन्वायरमेंटल होता है पेपर 1 में यूजीसी नेट के, इसमें भी है। तो इसमें होगा पर्यावरण में मानव पर्यावरण का अंतर संबंध क्या होता है। पर्यावरण क्षरण का निवारक होगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हो रहा है। जैसे यूएनएफसीसी, तमाम COP 29/8 से जो भी हाल के हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं ना। बाकी कॉमन सेंस है, जितनी नॉलेज आपके पास होगी उसी में सब आएगा। भारतीय इतिहास एवं भूगोल क्या है। इंडियन हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 से 1950 तक हुए हैं उसके बीच से ही आएगा। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल से पूछा जाएगा। भारत का सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी आएगी। संविधान में अर्थव्यवस्था क्या है, प्रस्तावना पूछा जाएगा। इससे मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग क्या है, जनसंख्या, गरीबी, रोजगार योजना, विकास आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन मुद्रा बैंक, पूंजी बाजार इत्यादि। यही सारे क्वेश्चन आएंगे जो पूछे गए हैं, जो आए हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। जिसे 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं 28/11/2021 का शिफ्ट 1 का है। पहला है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया। तो ये मध्य प्रदेश ने किया है, जैसे उत्तर में भी लिखा गया है। 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की। एक करंट अफेयर है 2021 का, राइट। इसमें भी और 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर कहेंगे आप तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप केवल कमेंट करना है कि बस। हम एक ग्रुप बनाए हैं यूपीएचएससी का, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 सोशलॉजी से रिलेटेड जितने भी सर्वोत्तम पीडीएफ है हम सब उसमें शेयर करते हैं। आप भी जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये W.B. रमन है। W.B. रमन ये हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, राइट, रहे हैं। अब हो सकता है ना हो।
तो इनकी बुक है द विनिंग सिक्स लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर, राइट। इस पुस्तक का विमोचन अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और मिताली राज, जो भारतीय अंडर टीम की काफ़ी देर तक कप्तान रही हैं, इसमें संन्यास ले लिया है। राइट। ये भी करंट का उस समय रहा होगा। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण है, तो ये है सतत सतत चर, कंटिन्यूस वेरिएबल। ये हमारा रिसर्च का है कि कह रहा है कि इन स्टैटिक एज ऑफ द पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो व्यक्ति की आयु एक सतत चर है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, राइट। सतत चर वह चर होते हैं जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच प्रत्येक मान को धारणा करना सैद्धांतिक रूप से संभव होता है, जैसे भार, लंबाई व व्यक्ति की आयु, राइट। और असतत चर हैं, इसे खंडित चर भी कहते हैं, या वह चर होते हैं जिनके लिए किन्हीं दो मानों के बीच प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या 2.5, 3.6, 4.5 नहीं हो सकती, 2, 3, 4 हो सकती है, पॉइंट में हम बच्चे थोड़े कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ये प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा, मतलब वेरिएंस 4 हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट में प्रसरण या वेरिएंस, राइट। तो फार्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा। अगर स्टैटिक पढ़ते हो सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उसी में इन भी आता है विचलन प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या विचलन, ये सारे तो फार्मूले पे आधारित है, थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। जो नहीं है मैथमेटिक्स से वो केवल फार्मूला याद कर लेंगे तभी हो जाएगा। जैसे 4 का अंडर रूट 2 होता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो सोच शिक्षण है, जैसे बीएड वर्ड करते होंगे तो उसमें होता है माइक्रो टीचिंग, तो वही है, राइट। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की रिसर्च से हमारा आ गया। तो परीक्षण की विशेषता हमारा रिलायबिलिटी वैलिडिटी दोनों है, विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता और वैधता अगर आप जानते हो तो विश्वसनीयता उसे कहते हैं जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस वही आए, वो हमारी हो जाती है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी वो होती है कि जो जैसे अगर हम थर्मामीटर लिए हैं तो थर्मामीटर बुखार ही नापेगा, न कि इलेक्ट्रोमीटर वाला काम करेगा, मतलब जो जिसके लिए बना है वही काम करे। वैलिडिटी उसको कहते हैं जो जिसके लिए बना है वही काम दे और ठीक दे, और रिलायबिलिटी वही होता है कि जो जिस तरह नाप रहा है वही बारंबार वो दिखाए, राइट। नेक्स्ट है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो जाहिर सी बात है मीन मीडियन मोड यही है, बाकी रेंज हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो डी राइट होगा, राइट। इसमें दिए भी हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा आईसीटी से, पहला ईमेल किसने भेजा था। टिम बर्नर्स-ली या रेमंड सैमुअल टॉम्लिंस, स्कॉट फायमैन, चार्ल्स बेबेज। तो इसमें अगर हम बात करें टिम बर्नर्स-ली AWW के जनक हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, बचते हैं रेमंड सैमुअल टॉम्लिंसन, स्कॉट फायमैन। तो हमें ये दोनों अनकॉमन है, बतलते हमें याद करना होगा, देखना होगा। तो ये में इसमें है रेमंड सैमुअल टॉम्लिंसन। पहला ईमेल इंजीनियर रेमंड सैमुअल टॉम्लिंसन ने 1971 में भेजा था, और टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने WWW का आविष्कार किया था, राइट। फिर इसको देख लेना, हो सकता है आपके यही आ जाए, स्कॉट फाहमैन कौन है, आप गूगल करके जरूर देखिए और कमेंट में हो सके तो करिए भी कमेंट भी, ताकि और लोग भी जान जाएं। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है, मतलब कि जंक ईमेल क्या है। स्पैम करना जंक ईमेल है, स्पूल करना, स्पूफ करना, आउटबॉक्स। स्पैम स्पैम मतलब कि अननेसेसरी मैसेज भेजना किसी को, वही वही जंक ईमेल कहलाता है। जैसे आते भी होंगे ये जैसे अननोन कॉल आती होंगी, अननोन मैसेज आते होंगे, ये सारे हमारे स्पैमर ही होते हैं, राइट। इसको जंक ईमेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक डिस्क को ट्रैक एम सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। एक डिस्क को ट्रैक एम सेक्टर में बांटने की क्रिया क्या कहलाएगी, ये भी आईसीटी से। अलॉटिंग कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी, क्रैशिंग या ट्रैकिंग। तुम्हारी फॉर्मेटिंग कहलाएगी। जाहिर सी बात है कि यदि हम डिस्क और ट्रैक को सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया करें तो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसका अगर हम आंसर देखें तो फ्लॉपी डिस्क वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। फ्लॉपी पर डेटा कुछ संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। हर ट्रैक कई भागों में बटा होता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। आईसीटी जो जिसका सिलेबस होगा सब्जेक्ट होगा उसे कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा, और प्योर आईसीटी ही पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था।
तो ये जी के मन मुताबिक है। तो रेनाल्ड जी बी जॉनसन ये हमारे कंप्यूटर हार्ड डिस्क के आविष्कारक हैं। बाकी पी जॉनसन, एल्बर्ट जॉनसन, बी जॉनसन नहीं है। राइट, तो ये हमारा सही होगा। गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर पब्लिशिंग टूल है, वेब ब्राउज़र है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। इसको यूपीएचएससी ने शायद डिलीट किया हुआ है, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, देख लेते हैं इसके बारे में। गूगल स्कॉलर एक मुक्त रूप से सुलभ वेब खोज शोध इंजन है जो विभिन्न प्रकाशन प्रारूपों और विषयों में विद्वतापूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठ को अनुक्रमित करता है। यह गूगल द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। इसे एकेडमिक सर्च इंजन भी कह सकते हैं क्योंकि यह अकादमिक पत्रिकाओं और आलेखों को खोजता है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर गलत माना है या डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? सी आइंस्टीन। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी, न पर्यावरण के मेरे अलावा सब कुछ है। इसको कहे थे हमारे आइंस्टीन ने, ना कि एम सी मेहता ने, न महात्मा गांधी ने, न बी आर कृष्णा अय्यर ने। सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे प्रभावित किसने प्रारंभ किया था? तो जाहिर सी बात है सुंदरलाल बहुगुणा है। मेधा पाटेकर हमारी आती है नर्मदा मूवमेंट से या नर्मदा आंदोलन से, गुजरात से रिलेट करती हैं। इला भट्ट भी नहीं है। राइट, और हमारी अरुंधति राय भी नहीं, ये दोनों समाजशास्त्री भी हैं। तो हमारा डी इज राइट। अगर बात करें चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया। 94 के वर्ष की अवस्था में 2021 में इनका निधन भी हो गया। मेधा पाटेकर नर्मदा बताया ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसांख्यिकी का लक्षण नहीं है? तो लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, अस्त्र विन्यास। ये लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, या जन्म दर कह लें, या मोर्टेलिटी या मृत्यु दर कह लें, ये तीनों है। बट अस्त्र विन्यास हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। कॉमन सेंसियल आंसर है, बहुत ईजी है। डी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? पुर्तगाल, पोलैंड, जाम्बिया या पेरू? तो पुर्तगाल ही है जो कि तांबा खनिज से वंचित है, बाकी सबके पास तांबा है। कह लें इसमें तो यूरोपीय देश पुर्तगाल तांबा खनिज संशोधन से वंचित है। ये कारण है कि यहाँ पर स्थापित तांबा उद्योग बड़े पैमाने पर तांबा खनिज का अन्य देशों से ये आयात करता है, जबकि पेरू, जाम्बिया, पोलैंड में तांबा खनिज के भंडार के साथ साथ इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र भी हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में तांबा उत्पादक 3 अग्रणी देश हैं। इसमें चिली है, पेरू है, यूएसए है। राइट, सबके परसेंटेज भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल की मध्य मंडल परत धरती सतह के किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली है? ये हमारा पर्यावरण का क्वेश्चन है। तो ये 50 किलोमीटर से 85, जिसको हम कह रहे हैं मेजोस्फीयर। ठीक, इसके नीचे क्षोभ मंडल है, देख लेते हैं। वायुमंडल की मध्य मंडल परत, समताप मंडल, हाँ, मध्य मंडल परत या समताप मंडल के ठीक ऊपर, हाँ ठीक है, मध्य मंडल, उसके नीचे समताप, फिर नीचे क्षोभ आएगा। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 के तक विस्तृत है। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में आयन मंडल परत का विस्तार होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह परत ध्रुवों पर सतह से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। राइट, ध्रुव पर कम हो जाती है और विषुवत मध्य रेखा भूमध्य रेखा पर बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल परत का विस्तार है। सब हम जान गए। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो उस पर 13 किलोमीटर ऊंचाई है नीचे से। अगर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप में जाएंगे तो 50 है, उसके ऊपर मध्य में जाएंगे तो हमारा 50 से 80। राइट, नेक्स्ट, भारत में समुद्री या मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित कहाँ है? तो ये हमारा कच्छ की खाड़ी में है जो गुजरात में पड़ता है। सुंदरबन, चिल्का झील और मन्नार खाड़ी में नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसकी हम व्याख्या देखें, भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। समुद्री पारतंत्र की दृष्टि से यह भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र है। इसमें कुल 42 द्वीप हैं जिन पर समुद्री जैव विविधता काफी समृद्ध स्थिति में पाई जाती है। भारत के अन्य महत्वपूर्ण सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रों में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु,
मालवण समुद्री वनस्पति अभ्यारण्य महाराष्ट्र प्रमुख है। राइट। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सितन वासल की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये हमारा तमिलनाडु में। राइट। सितन वासल की गुफा भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले के सिट्टालवासन गांव में स्थित दूसरी शताब्दी का जैन परिसर है। या पहली शताब्दी में 10 से 10वीं शताब्दी के मध्य पुष्पित एवं पल्लवित रहा। यहाँ मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखें तो ये रॉक काट गुफाएं जैन मंदिरों में चित्रकारी के लिए मानी जाती हैं। सिंत सिंतनवासल चित्र की विशेषताएं हैं। चित्रों के विषय जैन व जैनेतर हैं। विषय जो पूर्णतः लौकिक है। गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन, उनकी हस्त मुद्राएं एवं भाव सौंदर्य अजंता की याद ताजा कर देती हैं। संयोजन में चित्रोपम तत्वों का मेल मधुर है। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में कौन निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो विष्णुगुप्त हैं। गुप्त वंश के चौथे शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जिसके विषय में प्रयाग प्रशस्त महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रयाग प्रशस्त 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी हर्षवर्धन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। प्रयाग प्रशस्त में ही दक्षिण पथ एवं दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए गए हैं, जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जो निम्न है। कौशल के शासक महेंद्र, विस्तार रायपुर, दुर्ग, संबलपुर, बिलासपुर। महाकांतर के शासक व्यागराज, उड़ीसा के जयपुर का जंगल। कोड़ता के शासक मध्य प्रदेश का सोनपुर क्षेत्र। पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी ये गोदावरी जिला में है। कुट्टूर का स्वामित्व ये गंजाम जिला में है। एडारपल्ली का दमन ये गोदावरी जिला के पास है, पश्चिमी। ETC है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन किस राज्य में स्थित है? तो ये सब जानते हैं केरल में है। राइट। अगर देख लें तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको दर्जा मिला राष्ट्रीय वन का 1984 में। ये औपचारिक उद्घाटन 1985 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मुगल शासक, ये इतिहास आ गया। शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई है? तो ये दी गई है एंटोनी पोलियर को। राइट। मुगल शासक शाह आलम ने एंटोनी पोलियर को अरसलान ए जंग की उपाधि दिया है। और शाह आलम का मूल नाम अली गौहर था। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है रिपीट ना हो जाए। अब मिलान करना है, हमें मैच करना है। जूट, चाय, रबड़, गन्ना कहाँ कहाँ होती है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, जूट अगर बात करेंगे तो चाय की बात करेंगे असम में जाएंगे, गन्ना की बात करेंगे उत्तर प्रदेश आएंगे, रबड़ बचता है, हमारा जूट बचता है। राइट। अगर हम चाय बी से चाय को मिला दें एक, बी का एक हमारा इक्के में है, तो ए वाला सही होगा। ए का 3 जूट का होगा पश्चिम बंगाल, चाय का होगा असम, रबड़ का होगा हमारा केरला और गन्ना होगा उत्तर प्रदेश। राइट। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ये मिलाए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो आई थिंक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, बाकी तो देख लेते हैं उत्तर में। नेक्स्ट बी यही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है, जबकि संवैधानिक निकाय से आशय है जिसका संविधान में उल्लेख है। राइट। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया भी गया है। बाकी केंद्रीय सूचना आयोग CIC इसकी स्थापना 2005 में हुई है। 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये 1934 से रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार बना हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को की स्थापना हुई है। यह केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में है। 37 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया है। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसका स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। 56 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था, यह वैधानिक संस्था बनी जबकि संवैधानिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो मूल कर्तव्यों का हिस्सा है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। राइट। अनुच्छेद 51 का के अधीन 11 मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य कुछ इस तरह हैं, एक नज़र में देख ही लें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को धारण करे और उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर सेवा भी करें, भारत के सभी नागरिकों में समान बंधुत्व की भावना का विकास करें, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें। राइट।
नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करे। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो ये हमारा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ है, जो 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध की व्याख्या की। 4-1 के बहुमत से निर्णय में कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब कि जैसे एक घर में ज़्यादातर मनुष्य हैं, सबको काम नहीं है, राइट। भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, किंतु कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी में दिए भी हैं, उस बेरोजगारी कहते हैं जिसमें श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उनके पास काम होता नहीं है, राइट। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो बॉम्बे गोल्ड कप का खेल हमारे हॉकी से है। टेबल टेनिस, बांडा ब्लेक कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुजम कप। बैडमिंटन है अमृत दीवान कप, चड्डा कप, विकास टोलीवाला कप। फुटबॉल है आशुतोष कप, बेगम हजरत महल कप, DCM ट्रॉफी, डूरंड कप। हॉकी कहते हैं आगा खान कप, बीटन कप, मुंबई गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, राइट। नेक्स्ट है पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? तो वसा का, मतलब कि तेल जैसी तिलहन जैसी या तेल जैसी उपस्थित वसा का। समृद्ध एक्सप्रेस वे संबंधित है किससे? तो ये हमारा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में बना है, राइट। थैंक यू गाइज, अच्छा लगे जरूर शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक खूब करें। धन्यवाद।